Hello foodies, so right now I'm having this glass of ABC juice and yeah, so stay tuned. आज बहुत कुछ करना है and हम मम्मी के साथ बाहर भी जाने वाले हैं, so let's see how it tastes. Yeah, it's delicious. I liked it though. Cheers. Hey guys, so as you all know that I have started my dieting, so right now I'm having my first meal of the day and I'm gonna show you my plate. So it has a proper portion of carbs and proteins along with some saag with it. So I'm not eating proper salad today because in the morning I had ABC juice and I'm done with the vegetables and all. So let's see. This is steamed fish curry and this is some masala curry and with some khatta, saag and rice, a proper portion along with some chapatis. Yeah, cheers guys. Let's taste it out, this meal. Oh my god, so delicious guys. It's steamed fish with mustard paste and it's damn delicious guys. If you want me to share this recipe, then I will definitely share with you and let's see how the progress goes. I hope I can lose some weight before going to some trips. So yeah, hello everyone, so now we are ready. अगर यहाँ तक आ गए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते जाना और एक लाइक दे देना और प्लीज़ बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी दबा देना। तो चलो एक कहानी सुनाते हैं जो कि गॉडेस दुर्गा का है और उन्होंने कैसे महिषासुर का वध किया था और उनका क्रिएशन कैसे हुआ। तो ये मैं पहली बार सुनाने जा रही हूँ ये कहानी। तो महिषासुर को क्रिएशन किया था लॉर्ड ब्रह्मा, विष्णु और शिवा के कंबाइन पावर्स थ्रू उनका क्रिएशन हुआ था और उन्होंने महिषासुर को मारा था जो कि ह्यूमैनिटी अर्थ में और गॉडेस इन हेवेंस में बहुत ज़्यादा ही कोलाहल मचा दिया था उसने। तो रंभा जो असुर के राजा थे और प्रिंसेस श्यामला, उन्होंने एक डीमन थी जो कर्स टू बी अ बफालो, तो वो एक प्यार में गिरे और उनका बेटा का नाम था महिषासुर। और महिषासुर जो था उसके पास बहुत ही आध्यात्मिक ताकत थी और वो बहुत ज़्यादा अच्छा था बैटल लड़ने में। तो देवर्स के साथ वो जब लड़ता था लेकिन देवर्स ने उनको मार भगा दिया। तो वो क्या किया, उसने तप करना शुरू किया और उसने लॉर्ड ब्रह्मा का तप किया, तो जो कि सुप्रीम क्रिएटर हैं। तो उन्होंने ब्रह्मा बहुत खुश हो गए उसके मेडिटेशन से, तो उसको वरदान दे दिया इमोर्टलिटी का और उसने मांगा कि कोई भी उसे मार ना सके, कि कोई भी मर्द और ह्यूमन या कोई गॉड या फिर कोई भी उसे डीमन कोई भी उसे मार ना सके। तो तभी, और वो इतना ज़्यादा घमंडी था तो उसको लगता था कि कोई वुमन तो उसे कभी मार ही नहीं सकती, तो उसने बस बोला कि मैन, डीमन और ह्यूमन कोई भी उसे मार ना सके, ठीक है। तो फिर तो उन्होंने कोलाहल मचा दिया। पहले उसने सारे अंडरवर्ल्ड में कन्कर किया, फिर उसने ह्यूमैनिटी अर्थ में, और गॉड भी उससे बहुत तंग आ चुके थे और उनको सबको मार भगाया। तो तभी ना महिषासुर का आर्मी बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया, वो तीनों लोक में राज करने लगा। देन क्या हुआ, फिर सारे भगवान जाके ब्रह्मा के पास गए कि क्या करें, आपने इसको वरदान दिया था, कुछ हल आप ही बताइए। तो ब्रह्मा तो भाई वो भी खुद डर गए थे क्योंकि वो ब्रह्मा को भी हरा चुका था। तो अब ब्रह्मा गए विष्णु के पास। फिर विष्णु तो जो प्रिजर्वर ऑफ सॉल्यूशन उनको बोलते हैं, उन्होंने बोला कि चलो शिवा के पास चलते हैं, जो शिवा जो लॉर्ड ऑफ डिस्ट्रॉयर हैं। तो तब वहाँ से उन्होंने एक पावरफुल डिटी मतलब क्रिएशन किया और उनका तीनों के शक्ति से जो क्रिएट हुई हैं वो फेमिनाइन थी और वो गॉडेस दुर्गा का रूप था और जिनका वाहन था शेर। और विष्णु का चक्र, शिव का ट्राइडेंट और ब्रह्मा का कामंडोला और सारे भगवानों का सारे 9 हाथों में दिए गए उनके सारे शस्त्र। फिर उन्होंने पहले महिषासुर से जब उनका फाइट चला तो पहले उन्हें चंडा मुंडा और रक्तबीज को भेजा दुर्गा से लड़ने के लिए, और फाइनली दुर्गा ने जब सबको मार भगाया तो जब फाइनल वो अपने बफालो, लायन और एलिफेंट फिर एक हैंडसम मैन के रूप में भी आया, फिर दुर्गा ने उन सबको भरा दिया और दुर्गा ने फाइनली उसको तब मारा जब वो बफालो 2 वो इमर्ज कर रहा था महिषासुर अपना फॉर्म को, तभी उसने उसको मार भगा दिया।
और फिर फाइनली द किंग ऑफ असुरा जो दुर्गा थी, उन्होंने किंग ऑफ असुरा को मार दिया और उन्होंने महिषासुर, उनका नाम तब से महिषासुरा मर्दिनी करके पड़ा। और सारे गॉड भगवान का जो बैलेंस था वो सब फिर वापस आया, लाइक तीनों लोग का जो बैलेंस था। तो ये थी कहानी दुर्गा माँ की और उनकी शुरुआत कैसे हुई। तो कहते हैं ना कि हर बुराई पे अच्छाई की जीत होती है। तो इसी से आप समझ लो कि नो मैटर हाउ हार्ड थिंग्स गेट, नो मैटर हाउ रॉन्ग यू फील, हर चीज़ लास्ट में सच्चाई की हमेशा ही जीत होती है। सो बी ट्रुथफुल टू योर सेल्फ, बी लॉयल, बी हार्ड वर्किंग पर्सन। और आज ये नवरात्रि में मैं ये एक मैसेज देना चाहूँगी कि आपका ह्यूमैनिटी, आपका सोल बोलना चाहिए कि आप कितने अच्छे हो, आपके कर्म कितने अच्छे हैं, आप मेहनत कितनी ईमानदारी से करते हो, कोशिश करते रहो। क्यों कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आप कोशिश करो, हार मत मानो, और जो बुरा है उसको अपने हाल पे छोड़ दो। अगर कोई आपसे बुरा व्यवहार कर रहा है उसको अपने हाल पे छोड़ दो। कोई बुरा इंसान है, उसके कर्म बुरे हैं तो उसके हाल पे छोड़ दो, क्योंकि आगे चल के आपको अपने आप को क्वेश्चन करना होगा। क्योंकि हम आए हैं इस धरती पे, हम चले जाएंगे, ठीक है, हर कोई जाएगा, लाइक डेथ इज़ द रियल ट्रुथ। लेकिन आपके कर्म, आपने क्या क्या चीज़ें किए हैं अपनी इस ज़िंदगी में, इस छोटी सी ज़िंदगी में, वो बहुत ज़्यादा मायने रहते हैं। आपने कितना ये वर्ल्ड को वैल्यू दिया है वो मायने रहता है। तो आप बी सच एन हम्बल पर्सन, हर किसी का आदर करें, अपने एल्डर्स का रेस्पेक्ट करें, और बी अ गिवर, बी अ हीलर। लाइक आप देना सीखो लोगों, कोई अगर तकलीफ़ में उसकी मदद करना सीखो। कब तक सेल्फिश बनोगे? लाइक सेल्फिश अगर एक इंसान, आप ठीक है सेल्फिश माइंडेड है, लेकिन अकेले तो कोई ज़िंदा नहीं रह सकता, राइट। आपको अगर सरवाइव करना होगा तो आपके एक दूसरे को मदद करनी होगी। और आपके डिफ़िकल्ट टाइम में अगर आप सेल्फिश हो गए तो आपके मुसीबत में भी कोई नहीं खड़ा होगा। इसीलिए आप दिलदार बनो, खुश रहो, हैप्पी रहो, पॉजिटिव थॉट्स लाओ अपने माइंड एंड सोल में, ताकि हर बुराई, हर अंधकार से आप लड़ने की हिम्मत और शक्ति रख पाओ। और मैं बचपन से अपनी मम्मी पापा को देख के बड़ी हुई, और मैंने देखा है कि वो कितने सेल्फलेस हैं, उनके कर्म बोलते हैं, और वो कितनी सच्चाई और ईमानदारी से चीज़ें करते हैं। तो आप भी करना सीखो, और अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर